बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। हमारे आज के मेहमान इंडस्ट्री के सबसे नफीस इंसान होने के साथ साथ पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में आइकॉन की हैसियत भी रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े फोक सिंगर आलिम लोहार के जानशीन होने का हक ना सिर्फ पूरी तरह अदा किया बल्कि अपने वालिद के काम को फ्यूजन के ज़रिए आगे बढ़ाया। वो अब तक 3000 गाने और तकरीबन 40 फिल्मों में एज एन एक्टर परफॉर्म कर चुके हैं। अपनी बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, जबकि दुनिया भर में वो पाकिस्तानी सफ़ीर की हैसियत रखते हैं। तशरीफ़ लाते हैं लेजेंड फोक सिंगर, द किंग ऑफ जुगनी, वन एंड ओनली आरिफ लोहार। आरिफ साहब, बहुत मुश्किल था कि आप हमारे शो पर शिरकत करें क्योंकि आपकी डेट्स ही अवेलेबल नहीं। कभी आप कहीं कॉन्सर्ट्स के लिए ट्रैवल करें, कभी आप आउट ऑफ कंट्री हैं, कभी आप कहीं बिजी हैं, कभी आप अपनी एल्बम में बिजी हैं। तो ये टाइम आपने निकाल लिया, यकीन कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया तारों की दुनिया में बुलाने का। आज तो हमारी शाम जो रंगीन हो गई है। आपने आते के साथ ही हमें तारे कह दिया, तो आप तो चांद हैं, हम आपके इर्द गिर्द बस बिखरना चाहते हैं। हैरत की बात है कि चांद को चांद कह रहे हैं। अच्छा, वैसे तारों में अगर ये चांद है तो इसी तरह सफीर नहीं है, ये तो पूरा ही फैमिली, ये घराना जो है माशाल्लाह, ये पंजाब के कल्चर का किंग है। क्या बात है। और हम लोग जो हैं ये फनकार, हम इनके सिपाही हैं। कोई शक नहीं। ये अल्लाह ताला की रहमत है। हसन मुराद साहब, सौदागर फिल्म थी जी, सौदागर, तो उसमें बड़े जज्बे से, क्योंकि ये एक एहलकार बने हुए थे पुलिस के, कोई आर्मी के, हाँ। तो मैं भी इनके साथ करैक्टर कर रहा था। हाँ। तो जो मुझे वो संगलियां बांधी हुई थी जी, तो अब वो जिसने ब्लास्ट करना था वो अर्थ हो गई, उसकी जो वायर है, हाँ। तो वो मेरे निशान रहा मेरी जिस्म पे काफ़ी दिन। हालांकि दौरान शॉट हमने उसको स्टॉप नहीं किया, जितने वो ब्लास्ट हुए तो मुझे उतना ही अर्थ लगा। वो फिल्म में मौजूद है वो शॉट। और वही बात कि अवाम तो कुछ मिनटों के लिए वो शॉट आता है और चला जाता है, फनकार की पूरी जिंदगी उस पे लग जाती है। बिल्कुल मबनी होती है। क्या बात। आरिफ साहब, आपकी कामयाबी के पीछे अनथक मेहनत की लंबी दास्तां है, उसके बारे में कुछ हमें बताएं, हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए ना। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है, बच्चों के लिए जो रोल मॉडल होता है वो बाप होता है। ट्रू। तो अल्लाह की रहमत से पहला इश्क जो है वो मेरे वालिद साहब से, माशाल्लाह, जिसकी वजह से मैं उठता बैठता था, चलता फिरता था, उनको कॉपी भी किया करता था, लेकिन उनको देखता रहता था। जी। वो किसी वेले कहना, मैनू क्यों इस तरह देखना तू? हाँ। फिर मैं कहना, अबू मैनू तुहाडे नाल बहुत प्यार है। फिर रो भी पैंदे सन। तो मैं अपनी जिंदगी जो कुछ भी पाया है, मैं कहना कि मैंने नहीं पता कि इस प्यार का सिला मैंने अगे जाके की मिलेगा। हाँ। लेकिन वो प्यार बढ़ता गया। तो उनकी दुआएं जो हैं वो आज भी मुझे याद हैं कि मैं दुनिया ते रवा ना रवा, मेरी दुआवां तेरा पीछा करूँगी। वो बात है कि माँ बाप एक अल्लाह ताला ने ऐसा जरिया बनाया अपने तक पहुँचने के लिए। अब इसमें मत देखें कि बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है। माँ तो माँ ही होती है, बाप तो बाप ही होता है। मैं एक शेर मेरा लिखिया है कि प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, एवें बंदे आपस दे विच नफरत पाई, उच्चा ना है प्यार दा कुल आलम कहंदा, जो बीजेगा दुनिया ते ओही वड्डना पैंदा। तो बचपन में कभी शरारत भी नहीं की अब्बू के साथ? कभी जिद, कोई ऐसी डांट कभी अब्बा जी से पड़ी हो? नहीं, शरारतें इकट्ठे किया करते थे अब्बा और मैं। पीसी होटल असी आए तो सानू उन्होंने थोड़ा ना रोक दिता जी। उस वेले रूल सन के लाचे कुर्ते वाला बंदा अंदर नहीं जा सकता। अच्छा। तो पठान सी तो बड़ा प्यार करने वाला सी, कहंदा आलम साहब ऐसे अंदर आप जा नहीं सकते। हाँ। तो भाई कहते क्यों भाई? कहते लाचा कुर्ता आपने पहना हुआ है तो ये तो अलाउ नहीं है। तो मैं छोटा जहा नाल सा, उस वेले असी अनारकली गए। हाँ। असी जाके ते पेंट कोट लिते दोवां पुत्तरां, वो लैके ते फिर आ गए। फिर बड़ा मशहूर ते शर्मिंदा भी बड़ा सी। जो असी अंदर चले गए, जो जाना सी तीसरी मंजिल ते, पहले असी पौड़ियां चढ़े ते एक पूरी मंजिल असी चढ़ गए। अच्छा। ते फिर कहते यार इहदी लिफ्ट है? मैं कहा हाँ जी। फिर असी थल्ले आ गए।
फिर ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਲਈਏ। मेरे अपना एक वाकया ऐसा ही था कि मैंने जाना था मुल्तान, मुझे अब्बा ने बुलाया था। हाँ। तो मैं लाचा कुर्ता आम पांदा सा। हाँ। तो मैंने ना मेरी नानी ने मैंने तैयार किया अच्छा। कि आज मेरे पुत्र ने जाना है जहाज ते पहली दफा हाँ। मैं बहना सी अल्लाह। ते मैनू उन्होंने लाचा कुर्ता सोहना जा कट के पवाया। मेरी अम्मा ने बकायदा मेरिया अखां च सुरमा पा के तो चिड़ियां भी कट दी, बकायदा सिर च तेल चस्या, इथों वगन लग पिया तेल, यानी इन्ना। फिर उन्होंने परौंठे ओरिजिनल वाकया। तो मैं जो मैंने परौंठा शरोठा खवा के पता ही जहाज च जाना है, किसी ने कुछ देना है कि नहीं देना। फिर हदायत भी अद्धी रात करती रही, पुत्र किसी को लैके कुछ नहीं खाना। ठीक है, मैं फिर जहाज से जो आके चढ़न लगा कि मेरे तो आके वेटिंग रूम च बैठा बच्चा जैसा, तो ज़्यादा एसी आया तो मैं ज़रा कुकी चढ़ गई, मैं सो गया। सारे जहाज से बह गए, उन्होंने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी। एक सफाई करने वाला वीर मेरे को आया, कहता वो तेरा नाम आरफ है। मैं क्या हो, कहता जहाज तेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं नस रहा जहाज। हुण मैं जिहदे नाल बैठा सा, जिहड़ी चीज़ लियावे मैं ना करी जावां, वो नाल दा बंदा कहता तू बीमार है। मैं क्या नहीं, कहता यार फिर तू चीज़ क्यों नहीं लै रहा। मैं क्या भाई जी ने पैसे कौन देगा पता नहीं। मेरे नाल दा होई बंदा पुछदा, कहता कौन है तू, थोड़ा जिहा हसी भी जाए, अखां च सुरमा ये। मैं क्या मैं आलम लोहार दा पुत्र हाँ। कहता फिर ठीक है। मैं टेंटां च सौंदा हुंदा सा ते मैं लॉन्च नहीं होया। वाह वाह। अपने बाप दे मरण तो बाद मैं डोर टू डोर गया, बिल्कुल। मैं पिंडां च गाया है। फिर अल्लाह ते ओहदे रसूल दा सदका, मेरे माँ बाप दी दुआ दा सदका, मेरे लोग जेडे तक्कण वाले ने उन्हां दी दुआ दा सदका मैं पग्गां जित्तियां ने पिंडां च जाके। अल्लाह वाह सही बात है। वाह वाह वाह। बड़ा खालस सुनवैया हुंदा सी जेड़ा बैठा हुंदा सी, क्या बात। जिन्हों पता हुंदा सी कि मैं नील कराइयां नील का, मेरा तन मन नीलो नीलो नील, नील। मैं सौदे कीते दिलां दे विच धर लै नैन वकील। रब बखीली ना करे बंदा कौन बखील, रात चने दी चाननी पूनी वर्गा कां। तुसीं सारे पंजाबी बोलदे दा तर्जमा दस दिओ। आरिफ साहब, मिर्ज़ा साहिबा की जो दास्ता है वो यहाँ पर भी और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत लोगों ने गाई है, मगर जो अंग आपका और आपके वालिद साहब का है ना, जिस तरह परफॉर्म करते हैं, जिस तरह गाते हैं, वैसी किसी ने नहीं गाई। सब अच्छा गाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के नाम पर मंसूब हो जाती हैं। मेरे वालिद साहब के नाम पर मिर्ज़ा साहिबा, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोनी मीवाल, मैं 14 ड्रामे स्टेज ते करदा सा, ਜਿਹੜੇ मैं थिएटरां विच करदा सा। ਕਿਸੇ 'ਚ मैं कोई करैक्टर 'ਚ पेश हुंदा सा, ਕਿਸੇ 'ਚ कोई करैक्टर 'ਚ पेश हुंदा सा। सारी रात मैं लोगों ਨੂੰ यानी अड्डे लाया हुंदा सा। किस तरीके नाल बहुत अच्छे। बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह का कलाम सुनने के लिए भी आप जैसे सूफ़ी आरिफ लोहार साहब को गाना पड़ता है। नहीं, मैं और फिर सूफियों का प्यार करने वाला हूँ। सूफ़ी तो बनना बहुत मुश्किल बात है। वो है ना कि बुल्ले शाह दा एक कलाम दा एक कंजरी बनिया मेरी जात ना घट दी, मेरे को नच नच यार मनावन दे, लोक इश्क नू मुल घिन दे, मैनू गल विच माला पावन दे, ओदा रब नहीं रुसदा सौ रब दी, जिन्हों यार मनाण दा चज हो, ओ वाट मक्के दी क्यों पावे जिदा यार नू तकिया हज हो। जी जी, आपके फेवरेट गाने हम जानना चाह रहे थे कि आपके कौन कौन से फेवरेट गाने जो आपने गाए। मेरे जितनी भी है ये कैफियत है, जो भी मैं बयान करता हूँ वो गा देता हूँ। जैसे आपने पहला गाना मुझसे परफॉर्म करवाया, जिस तन लग दी वो तन जाने, मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और मैं इसे गाते हुए 2-3 दफ़ा ब्रेक हो गई थी, रो पड़ा था, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि उसके अंदर फील आ जाती है कि आप तन क्या चीज़ है। क्योंकि जो इंसान रूह रखता है, जिसका तन है, उसको जो लगती है जब भी तो इंसान बनता है। तो अगर आप के लगी नहीं है विकी भाई, तो फिर कद आओ वो जीना भी कद है जे लगियों बगैर चलना समझ ही नहीं बहुत आला। सो जीण वास्ते लगना बहुत जरूरी है कि तुहाडे तन नूं लगे तो फिर तुसी बयान कर सकते हो।
जुगनी तो आपकी फेवरेट होगी क्योंकि जुगनी तो आपको जुगनी- गिफ्ट मिली है सबसे पहली बात। उसकी बात ये है कि ऐसे ही मेरे बाप की विरसा है क्या बात। जो अब तो आइकॉन बन गया है। आहा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਲਾ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ यही तो बोल ਉਹ रहा ਕਹਿੰਦਾ हूं। ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਊ ਹੈ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੈਲ ਡਨ यार। जो जुगनी आपने गाई है उसके 10-12 को वर्जन्स हैं जो आपने परफॉर्म किए हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं ना हमें। जुगनी जो है एक्चुअली रूह की तशरीह नहीं की गई, जो आप महसूस करते हो वो बयान करते हो। अब ये बॉडी है तो इसके अंदर जो बस रहा है वो रोता भी है वो हंसता भी है। ये किस्मा ने कि मेरी जुगनी दे धागे ये हुण आ गया इस तवीज़ दे उत्ते कि मेरी जुगनी दे धागे बग्गे जुगनी ओहदे मूंह थी फब्बे जिन्हों सट इश्क दी लगे पीर मेरे जुगनी कहंदी ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸਜਣ ਦਾ ਲੈਂਦੀ। आहा, ਇੱਕ ਜੁਗਨੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਲ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲਈਏ ਫੇਰ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹਰ ਦਮ ਆਜਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੁਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਮਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੇਸ ਦਾ ਲੈਂਦੀ। देश दा लेंदी हो क्या बात है। अच्छा, आपका ये जो फिल्मी सफ़र शुरू हुआ सिंगिंग से, तो ये कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में भी कुछ बताएं ना कि आप एक्टिंग भी ਹਾਏ ਹਾਏ कर चुके हैं और ये किस तरह से शुरू हुआ सिलसिला। ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਝਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸੋਹਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨੇ ਅੰਮੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰ ਹੁਸੈਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਰਫੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ। हाय, ਫਿਰ ਮੈਂ 46 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਮੁਆਵਨ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਸਭ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੀ ਦੁਆ ਐਸੀ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ हाय अल्लाह, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਆਏ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹ ਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ हाय। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ I can understand even everybody। काश ये हमारी पूरी कौम इस चीज़ की कदर करे कि माँ कितनी बड़ी चीज़ है और माँ की कदर जिस तरह से आप लोग करते हैं, आप लोग के पैरों के सदके हम सब सीखें, हमें एहसास हो कि माँ है तो हम हैं और माँ की इज़्ज़त वाकई माँ की धूल हम माँ के पैरों में पड़े रहें मर जाएं। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ हाय, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੋ
मेरे को कुछ नहीं है, सिर्फ माँ बाप की दुआ है। और मेरी माँ मस्कीन दुआ कर दी उन्होंने खैर जिथे तू चले उस मुल्क की खैर, उस धरती की खैर। रब सारे रिश्ते जड़े ने वो सारे अजीम रिश्ते हैं। माँ बाप जैसा रिश्ता दुनिया तो कोई नहीं। मैं कुछ नहीं है और कोई भी कुछ नहीं होंदा। और जो नसीब उदों ही जागते हैं जो पिछे दुआ करना। कोई शक नहीं। सॉरी, मैं माफ़ी चाहना, सॉरी। माफी का दी तुसी साडी इबादत करवा दी। विकी साहब, आज तो हमारे पास माशाल्लाह से फोक म्यूजिक के बादशाह बैठे हैं। तो मैं चाह रही थी कि आप आज उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी से लुत्फानंदोज करें ना। इन्होंने तो हमें रुला दिया, हम हटा देते। ऐसा है क्या? विकी साहब, आज क्या स्पेशल हो रहा है? आज हम मियाँ बीवी के ऊपर करेंगे, जो हर घर की कहानी होती है कि मियाँ बीवी जब घर पे लड़ते हैं, जैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं। शादी से पहले होता है जी कि अपना फ्रेंडशिप डे, ठीक है जी, वैलेंटाइन डे, और शादी के बाद फिर वही चीज़ें सारी बदल जाती हैं। दूध दे, पैसे दे, मेरा खर्चा दे, मैनू सुकून लैन दे, मैनू सौण दे, मैनू जीण दे। मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूँ। अच्छा, ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਊਂਠ ਲੰਘ ਗਿਆ। बहुत उतार गया। कभी बंदा तो बनना नहीं, लेकिन आज मैं तेन अपना बंदा बनाना। मैं तेरी बीवी बनागा, तू मेरा बंदा बनना है, ठीक है? मैं एडी कपत्ती बूटी नहीं बनानी, भावें जो मर्जी हो। मेरा हौसला देख, मैं किड्डा गंदा बंदा बना। बंदे इधर हो जा। ਕੀ? भाभी दियां चूड़ियां ते दुपट्टा दे। ਅੱਛਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਆ ਕਹੋ ਜਗੀਰਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰ। ओए जगीरदारा, अपनी जनानी दा दुपट्टा दे। हसन साहब दे दो, शुगर करो दुपट्टा मंगन दे। दुपट्टा भी लाल रखिया, ये नहीं कि पता कि 15-20 साल हो गए ने विआह नूं। इंडिया च मीना कुमारी सी, ये मीना घमियारी बन गई। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ। ते मधुबाला से, ये मेरी समझ तो बाला है। ਉੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, हाँ। ਇਹ ਗਰੀਬਾ ਬੱਚਨ। उते करीना कपूर, इथे दफा दूर। ਅਸਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਆਣਾ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਡੱਫ ਨਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਮੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। कई बारी राती मैं पानी दी बाल्टी लैके आया कि नक दे ते पेंचर चेक करा मैं। ਮਨੂਸਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸੌਣਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ। हसन साहब, रात ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਵਜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵਲ ਡੈਡ ਹਮਾਰੇ ਘਰ में। मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟੀ ਵਿਖਾਈਏ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰਤ ਹੈ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਬੜਬੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਬ ਚੂਪਦੀ ਸਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲ ਕਰਨੀ ਸਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਘੜੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੀ। कैसी गरीब और पसमानदा औरत है, तो अंदाजा ला लो इन्हें किन्ने अंब चूपे होने ने। ये फरवरी च अंबां नूं याद करन। पहली बारी इन्हां दे घर गया, इन्हां ने साबण नूं छापर च पा के रखिया। मैं कहा वजह, कहंदे खुरेगा नहीं। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਡਿੱਗੀ, 7ਵੇਂ ਘਰ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਪੂੰਝ ਕੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਟੁਰਿਆ ਦੇ ਕੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਹੱਥੇ ਲੈ ਆ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਖਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ 버ਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੋਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰਤ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੂਸਦੀ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਉਣਾ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਣਾ 8 ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਫੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅੱਜ। ਪਕਾਇਆ ਕੀ ਦਾਲ ਪਕਾਈ, ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਰੋਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ।
ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਠੰਡੀ ਦਾਲ ਤੇ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਪੱਥ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾੜ ਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੇੜਾ ਸਾੜ ਲਵਾਂ ਗਰਕ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲੀ ਸੌਣ ਲੱਪੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕਰਨੀ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਮਨੂਸ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਵੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪਿਓ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇ ਫਰੌਨ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਰੇ ਪਿਓ ਜਿਹਨੇ ਗੰਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੀਨੋ ਭੰਬੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਜਨ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਹੋਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਆਏਗੇ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ ਡੇਰਨ ਸਮੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੋ ਜਾਨੇ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਾਨੇ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇਰਾ ਸੱਜਿਆ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮਨੂਸਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਖਲੋਗੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਇਸੇ ਖੰਗ ਨਾ ਮਰਨਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਖੋਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਪਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਲਾਂਗਾ ਬਦਲਾ बहुत अच्छे अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताएं। सुना है नई फिल्म आ रही है आपकी हीर रांझा, उसमें आपने वारिस शाह का कैरेक्टर प्ले किया है। ये किसने कहा है आपको? ये गूगल किया था हमने। इज दैट ट्रू? गूगल इन्ना सियाना हो गया कि ये गल निकली नहीं करो तो बाहर आ गई। ਹੁਣ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ देखिए नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हाँ। कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजे। आरिफ साहब, वालिदैन की इज़्ज़त तो बहुत से लोग करते हैं, मगर जिस तरह से आप अपने वालिदैन के लिए अकीदत रखते हैं वो बेमिसाल है। उसी तरह सूफ़ी म्यूज़िक गाते गाते अब तो ख़ुद भी सूफ़ी बन चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं सूफ़ियों की कदमों का सदका हूँ, मैं तो उनका खादमों का भी वो खादम नहीं बन सकता, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है, जो भी गाता हूँ वो दिल को जाके अगर किसी के लगती है तो वो दुआ ही मेरे लिए सूफ़ी बन गई। आला। फोक म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखते हैं आप, कभी किसी को दिल दिया? बिल्कुल दिया, अपना दिल जिसको दिया उसी का नाम लेके मैं चल रहा हूँ। जो दूसरी बात अगर आप कर रही हैं कि वो दिल तो मसल दिया गया, जब वक्त वही बात आ गई वापस, मैं रुलाना नहीं चाहता क्योंकि वो एक उम्र मेरी जो खेलने कूदने की थी, जो कि आगे चल के आपको मस्तियाँ आती हैं जिसमें कोई बंदा किसी को देखता है तो, क्योंकि उस दौर में तो मुझे कंपटीशन का सामना करना पड़ा, वो मुझे मेहनत करनी पड़ी। वो फिर जहाँ मेरी वालदा का मुझे इशारा मिला कि यहाँ तुमने शादी करनी, वहीं शादी कर ली। क्या बात तो है। दिल भी दे दिया। वाह भाई। और माशाल्लाह से आप खुशहाल फैमिली और इतने प्यारे अल्लाह का आपके- बड़ा एहसान, जरा बड़ा बच्चों के बारे में बताइए हम। 3 बेटे मेरे क्या बात है। अल्लाह ने पौधे लगाए हुए हैं। और माशाल्लाह। विक्की भाई वो शरारती बहुत हैं और माशाल्लाह से अदब इतना करते हैं, वही बात जो बोगे वही काटोगे। वही काटोगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ, एक जूती पहना रहा होता है, दूसरा कहो यार पापा हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, जूती तो पहनाया करो आगे हो। अरे वाह। वही बात है जो आप दबाते दबाते सो जाते थे भी उस वही चीज़ का वो रिपीट हो रही है। ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਸਰ ਕੱਢਣੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਗੇ वो कर रहे हैं, कर रहे मेरे साथ करते हैं बहुत ज़्यादा शरारतें, अच्छा लगता है। अच्छा, क्या मेहमान नवाज हैं, कुक भी बहुत अच्छे हैं आरिफ साहब। एक धागे के कबाब बनाते हैं जो कि पानी में पकते हैं, बस जरा वो- कुछ बताइए कहाँ से सीखा है आपने? प्रदेश से सीखा जहाँ क्यों नहीं लबे हमें। मैंने शौक से नहीं किया था, असल में मेरी मजबूरी थी। वही बात, जहाँ जहाँ मुझे जो चीज़ नहीं मिली उसका मुतबादल करके मैंने वो डिश बना ली। ਆਂਦਾ ਫਿਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਆ ਲੱਗਦਾ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਸੀ।
ਗੋਰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਲਵਾਤਾ ਈ, ਵਰਨਾ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੂੰ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ। ओए ढूंढोगे हमें अस्पताल अस्पताल, मिलने के नहीं, बीमार है हम। और तू सारी जिंदगी और बीमार ही रहेगा ओए। ओ सियासत च मुकाबला कर बद दवावां ना दे, बगैर ढोल तो धमाल पाउण वालिया। और मैं सियासत दे तेनू हराया ते बीमारी च हरा देंगा ओए, बगैर धमाल दे ढोल पाउण वालिया। ओ मेरे हर टेस्ट दी रिपोर्ट गलत आ रही है। ਤੇ ਤੂੰ 2020 ਖੇਡ ਲੈ। चुप कर जा बाबा, मुसलमाना दी गल हो रही है। और मैनू तो उस मशीन की तलाश है जिस दिन मैं तेरा टेस्ट करावां तो मैनू पता चले ओ तेरे पैसे किथे किथे पै ने। और बिल्ली दे मुंह चों रोटी खो के चूहे दे पिछे नस्सण वालिया। ओ तेनू सिर्फ मेरिया बीमारियां दा ही पता लगना है, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੂਹੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਸਣ ਵਾਲਿਆ। मौला भाई, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ? आप अच्छे रहे हो जो डॉक्टरों को देते फिर रहे हो दुहाई। किसी को कहते हो टेस्ट करवा दो, किसी को कहते हो दे दो दवाई। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। उसने भी इक़्तिदार में बड़ी क़यामत थी उठाई। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਫੜਾਈ। और इनू भी 25 साल चेक किया जे और मैनू भी 5 साल करो ट्राई। ਤੂੰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਏ 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 ਨਿਕਲੋ ਆਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂੰ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਚੋਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। साढ़े चुलियां च जो थोड़ी सी गैस आंदी सी ओ भी नसाई। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਲਵੇ ਅੰਗੜਾਈ। ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ ਆਈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਓਏ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਚੌਲ ਖੁਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਨਿਕਾਲ। और मैं ते अरबियां कोलों भी अरबा कढा ले रहे ओए। ओए कच्चे छुहारियां चौल पा के खाण वाले आ। ਓਏ ਜੇ ਅਰਬ ਤੇ ਅਰਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਓ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਯੱਲਾ ਯੱਲਾ। और मेरे कोल ने अरबी ते मेरा बला, तू रहे हुण कल्ला। ਸਾਡਾ ਕੀ ਏ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे पास होती हैं निर्मल उसके लिए अजीबो गरीब खबरें लेकर आती हैं। कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं आज? थाईलैंड में तोते ने अपने मालिक के बॉस को गालियां देकर उसकी नौकरी खत्म करवा दी। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੋਤਾ ਕਿਸੇ ਢਾਰੀ ਦਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੇਟ ਆਣਾ ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੂਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੋਤੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨੂਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਧਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋਤੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਾਲਕ। ਆ ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ, ਤੋਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਨੀਅਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ हसन साहब ਉਹਦੇ ਘਰ गए तो ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੋਤਾ ਹੁਣ ਸੁਣ कैसे हैं हसन साहब, ठीक है, कैसी तबीयत, घर में सब खैरियत,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਯਾਰ ਤੋਤਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ। बाकी आ जा फिर। हसन साहब ने जब तोता रखा तो ये लोगों को बताते थे मैंने तोता रखा है, और तोता पता है इनके बारे में क्या कहता था, मैंने खोता रखा है। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੂਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਰੀ ਪਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਘੂਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। नेक्स्ट न्यूज। अनाड़ी डाकू बैंक लूटकर उधर ही आपस में रकम बांटते हुए पकड़े गए। ਇਹ ਨਾੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਢਾੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਖਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। मैंने कहा फंक्शन खत्म। ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਢਾੜੀ ਡਾਕੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਹੀ ਖਾ ਜਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢੋ ਸਾਡੇ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਟੇ ਨੋਟ ਲੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਟੇ ਨੋਟ ਸਨ ਨਾ ਉਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ। ਇਹ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਟੇ ਨੋਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। अगली खबर क्या है? सऊदी अरब में दूसरी शादी पर नाराज बीवी ने बदला लेने के लिए शौहर की गाड़ी का बार-बार चालान करवाकर उसे लाखों रियाल जुर्माना करवा दिया। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋੜੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਲਾਨ ਮੂੰਹ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੱਡਾ ਰੱਖਿਆ। और आगे क्या खबर है? अमरीकी कंपनी ने इंसानों की जगह मिस्त्री रोबोट रखे, मगर एक ही दिन में सारे ढेर हो गए। ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਖਰਾਬ। ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਤਲੀ ਬਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਝਾਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੋ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਨਾ ਛੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋ ਚਾਲੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਧੂਣੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਪੋर्ट को इज्जत दो। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप हमारे शो पे आए। हम आपकी तशरीफ़ आवरी का किस तरह शुक्रिया अदा करें? बहुत बहुत शुक्रिया। GNN में जितना भी स्टाफ है सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तारों से करें बातें में मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला इन तारों को, इन सितारों को और इन फनकारों को आबाद शाद रखें। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहना।